नेशनल सेंटर मरकज जमीयतुल कुरैशी बिल्डिंग ताड़बन पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में आली जनाब शेख फिरोज़ कुरैशी साहब जमीयत के सदर, आज इस इजलास में ये तय पाया गया है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर है तिलासानी श्रीनिवास यादव साहब एक ऑफिशियल मीटिंग लेकर जो मटन सेल कर रहे हैं वो मटन जो है ना एक रेट फिक्स करे 700 रुपये, जबकि मार्केट होलसेल मार्केट जो है ना 680 चल रहा फिल वक्त प्रेजेंट में। इन चैनलों के जरिए मैं उनसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि श्रीनिवास यादव साहब की तरफ से जो टीम है वो टीम जो है ना जो 4 मंडियाँ जो हैदराबाद में चल रहे हैं, चंगी चरला, जियागुड़ा, अंबरपेट, बोईगुड़ा, ये मंडियों के अंदर जाके पहले सर्वे किया गया क्या, जाके वहाँ पर जो है ना कुछ ना नोटिस दी गई क्या मुंडेदारों को कि भाई आप लोग जो है ना वेरिफिकेशन करें क्या रेट सेल कर रहे हैं बोल के होलसेल में। आप जो है ना कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं करें, बैठ के राउंड टेबल मीटिंग करके जो है ना रिटेलर को बोल रहे 700 रुपये मटन बेचो बोल के। ये कैसा बेचते, कहाँ से होता भाई, बोलिए मेरे को। आखिर इससे पहले भी कोविड में परेशान करे, हम लोग ऑलरेडी मेमोरेंडम दिए, आप मुंडेदार हुसैन को बुला के बात करें। जब रेट कंट्रोल में आया, एक जो है ना रेट जो है ना बोर्ड कंट्रोल मीट यूनियन था वो जो है ना बर्खास्त हो गया। वो आखिर आज तक उसका पता ही नहीं है आखिर वो कहाँ पर है, किधर है, क्या है। वो लोग जो है ना मंडी में सर्वे करते थे, पूरी रिपोर्ट पेश करते थे। आप जो है ना उठा के जो है ना 700 रुपये जो है ना मटन बेचो बोल रहे हैं, ये जो है ना बेच नहीं सकते, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है ना बार बार बोल रहे हैं कि जो है ना ये हम चालानात कर रहे हैं, स्टैम्प के नाम पे चालानात कर रहे हैं। जियागुड़ा मंडी आज 18 साल हो गए बन रही नहीं मंडी। वो मंडी को बनाए तो जो है ना बहाल होती, लोग जो है हम इलीगल क्यों कटेंगे, बकरे जियागुड़ा में खरीदना दूसरे मंडियों में कटाओ बोल के बोल रहे हैं। ये पूरा जुल्म चल रहा। तो मैं KTR साहब से, KCR साहब से और बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब से मैं जो है ना पुरजोर मुतालबा कर रहा हूँ पूरी जमीयत की तरफ से कि इस मसले में जल्द से जल्द एक्सी करे। और हम लोग 700 रुपये जो है ना मटन हम रिटेल में नहीं बेच सकते और हमको चालानात वगैरह मत करिए। अगर इसके जो है ना जल्द से जल्द इसके खिलाफ में अगर जो है ना कुछ अगर हम कार्रवाई शुरू करेंगे तो धरना भी देंगे इंशाल्लाह, जो है ना बहुत जल्द से जल्द जो है ना जो सकता करेंगे। या हैदराबाद के अंदर पूरा शटडाउन भी हो जाएगा और पूरे हड़ताल पे चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम पे जुल्म हो रहा और हम लोग जस्टिस चाह रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ श्रीनिवास यादव साहब से, आप पूरे जितने भी जो होलसेलर्स है, होलसेलर को पहले बुलाइए, राउंड टेबल मीटिंग करिए, रिटेलर को भी बुलाइए, बिठाइए, उनके तकलीफ को सुनिए। उसके बाद होलसेल मार्केट पहले जो है ना वेरीफाइड करके उसके बाद जो है ना रिटेलर को जो है ना 700 रुपये बोल के बोलिए, हमको 600 रुपये दिलाइए, हम 700 भेजे थे, 500 दिलाइए, 600 भेजे थे, क्योंकि 1 किलो के ऊपर 100 ग्राम का वेस्टेज जाता। अगर उसके पैसे कौन देगा? आपको जो है ना इस कारोबार की पूरा मालूमात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी टीम है तो टीम तो जरा रुजू कराइए। कोई एसोसिएशन से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, उठा के 700 रुपये भेज दो। ये जो है ना मैनमेड नहीं है, ये जो है ना खुदा का बनाई हुई चीज़ है। ये मार्केट नीचे अप डाउन होते रहता। अभी लोगों चिकन का जो है मसला चल रहा, वायरस की तरफ से भी रेट बढ़ गया, बीच में जो है ना संक्रांति आ गई उसकी तरफ से रेट बढ़ गया, बकरीद जो भी आता, जब भी फेस्टिवल आता रेट जंप हो जाता। उसको कंट्रोल जो करते होलसेलर कंट्रोल करते, तो आप होलसेल को कंट्रोल करेंगे तो खुद ब खुद जो है ना पूरी चीज़ कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो है ना गैर जरूरी दुकानों के ऊपर जाके जो है ना जिम्मेदारी जो है ना आप निभाइए। आप एक जो है ना AC हाल से निकलिए, अंदर कैबिन में बैठ के बात मत करिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमको तकलीफ मत दीजिए। अगर तकलीफ देंगे तो जहाँ तक हो सके इंशाल्लाह अगली मीटिंग में अगर ये जल्द से जल्द मसला हल होगा ठीक है, नहीं तो हैदराबाद के अंदर कोई होटल के अंदर एक बोटी नहीं मिलेगी। आपको ये बोल रहा हूँ मैं कि वायरस आने की वजह चिकन कोई नहीं खा रहे हैं। होटल में जहाँ 1 कुंटल गोश्त ज्यादा था वहाँ 2 कुंटल का रिक्वायरमेंट होगा। शादी के अंदर जहाँ 1 कुंटल ज्यादा था वहाँ 3 कुंटल होगा। उसकी वजह से रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब राजस्थान के ऊपर जो है ना बॉर्डर के ऊपर पूरे गाड़ियां रोक दिए और मेनका गांधी जो है ना उनके आगे जो है ना कंसर्न है, उन्होंने जो है ना वहाँ पर जो है ना एक गाड़ी में 130 बकरे आना पड़ रहे, जबकि एक गाड़ी में 300 बकरे आते। रूल्स है तो ये चल लेते आ रहा है। उसकी वजह से पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है ना पूरा जो आ रहा है जो ना रेट बढ़ रहा मटन का। तो आप पहले सर्वे करिए, सर्वे करके आप होलसेलर का भी डिक्लेयर करिए, पेपरों में दे दे रहे हैं कि जो ना भाई रिटेलर इतने ही बेचना, 700 बेचना, ये नहीं हो सकता। और सिटी के अंदर जो दुकाना है वो दुकानों का जो है ना किराया कम रहता, इसीलिए जो है ना वहाँ पर फिर भी एडजस्ट होता। और जितने भी जो बाहर न्यू सिटी के हैं वहाँ पर हेवी रहता किराया, डबल टिबल किराया रहता, वो नहीं कर सकते। जो ना उसके अंदर जो लेबर फीसेस है, स्लॉटरिंग फीस है और जो ना तमाम इलेक्ट्रिक तमाम चीजें उसके अंदर ही आने के बाद ही जो है ना अपना जो है ना निकलता। अभी 100 ग्राम अगर 1 किलो का वेस्टेज चलेगा तो जो है ना 100 ग्राम के जो है ना आपको 700 मतलब 70 रुपीज हो गए कि 30 रुपीज में क्या करेंगे बोलिए मेरे। तो लिहाजा मैं आपसे पुरजोर मुतालबा कर रहा हूँ, आप जो है ना तेलंगाना के अंदर बैकवर्ड के लिए KTR साहब बहुत अच्छे इकदाम उठा रहे हैं। आज ही पेपर में बहुत अच्छा आया कि पसमानदा तबकात के लिए बहुत से जो है ना 10% रिजर्वेशन का भी आया। तो ये भी BCE में आते, आर्यकटिका, सूर्यवंशी, कुरैशी बिरादरी, ये ऑलरेडी परेशान है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दीजिए और जो है ना हम पे जुल्म मत करिए। अगर जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो इंशाल्लाह हमारे सदर साहब जो
इजाजत देंगे उसके ऊपर हम काम मेमोरियम करेंगे। आप किसको दिए? किसको कुछ मेमोरेंडम दिया है? नहीं, ऑलरेडी इससे पहले जब कोविड में जब जो है ना हमारे बाबू बेरी साहब जो एडिशनल डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री के, उन हर दुकान को जाके सील कर रहे थे, चालानात मार रहे थे, तो हम जाके जो है ना उनसे रुजू होके पूरा ऑलरेडी इसके ऊपर जो है ना पूरी डिटेल लिख के दिए। अब हाल ही में परसों जियागुड़ा मंडी के जो मुंडेदार एसोसिएशन को है उनको मेमोरेंडम दे दिए। ये रेट इतना बढ़ने की वजह से हमारे नायब सदर रफीक कुरैशी साहब उनके ने पहुंचकर मेमोरेंडम देके उनसे जो है ना सिग्नेचर लेके आके जल्द से जल्द इसके ऊपर बात करो बोल के, क्योंकि मंडी के अंदर ये होलसेलर ही मेन है जो रेट जंप अप डाउन करते हैं, तो इनको ब्रेक देना जरूरी है। तो लिहाजा इनसे बात करिए, हमको भी बुलाइए, इंशाल्लाह इस मसले का हल करेंगे। अगर जी बोलिए, जो रेट है ये हड्डी के गोश्त का है या बगैर हड्डी के गोश्त का है? हड्डी के गोश्त 700 रुपए है, बोनलेस का रेट अलग होता जी, उसको 150 रुपए का फर्क रहता। हड्डी के गोश्त को और बोनलेस गोश्त को जो है ना 150 रुपए का 150 का फर्क आता। तो गिराक जब आता तो पूरे डॉक्टर्स पहले फैट टको खाओ रहे, पहले गिराक आते कि बोलता फैट टको, बोलता फैट निकाल दो बोल के। तो एक बकरे के अंदर कम से कम जो है ना 1.25 किलो फैट आता, उसका अगर कौन देंगे पैसे आप ये बताइए, वो भी वेट हो गया था। बैक टू बैक रेड ऑन जो जंप कर रहे हैं, नहीं उसके लिए बता रहा हूँ, लास्ट टाइम कोविड प्रॉब्लम था, ट्रांसपोर्टेशन की जो है ना मुश्किल थी, उसकी वजह से जो है ना माल का रेट जंप हुआ। अभी फिलहाल राजस्थान के बकरे पूरे रुके हुए हैं, जो है ना इसकी उनके लिए रूल बता रहे हैं कि एक गाड़ी में 130 बकरे 150 बकरे लाना बोल के, जबकि एक गाड़ी में 300 बकरे आते। पेट्रोल का भी रेट बढ़ गया, ये पूरी महंगाई चौतरफ बढ़ ली। आप देखिए ऑयल के अंदर, ऑयल का रेट क्या है तेल के डब्बे का। फिलहाल हुकूमत जो है ना नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत बिल्कुल फेल है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है, इसकी वजह से आज पूरे लोग परेशान हैं। आइए रफीक साहब आओ ना।